आज की कहानी है माँ का बंटवारा। मोहन और सोहन दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो रहा था। दोनों भाइयों के परिवार में कभी काम धंधे, कभी घर खर्च, तो कभी बच्चों को लेकर झगड़ा होता ही रहता था। धीरे धीरे हालात ये हो गए कि दोनों परिवार एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते। उनके पिता की मृत्यु बहुत साल पहले ही हो गई थी। माँ सुनैना थी, जिसकी कोई सुनता नहीं था, बस सामान की तरह एक कोने में पड़ी रहती। दोनों बहुओं में से जिसका मन करता वे 2 वक्त का खाना उन्हें परोस देती थी। नहीं तो जिस दिन घर में झगड़ा होता मुझे बुलाया? उन्हें तो सॉरी मम्मी जी, आज खाना उस दिन नहीं बनेगा। उपवास ही रखना पड़ता था। हो रहे ना, मैं परेशान हो चुकी हूँ। आज आपको ऐसे ही सोना पड़ेगा। क्या फ्रिज में देख लो, कुछ पड़ा है तो वो खा लो। रोज चिल्लाती रहती हूँ कि बंटवारा कर दो कर दो कर दो, लेकिन ये मेरी सुनते ही नहीं है। परेशान हो चुकी हूँ मैं। मोहन, अभी रोज रोज का झगड़ा ना मुझसे और नहीं झेला जाता। घर का ये हिस्सा मेरा है और घर का बाहर वाला हिस्सा तुम्हारा है। 1-2 दिनों के अंदर ना आंगन के बीचों बीच एक दीवार बन जाएगी। और जेठ जी, घर के सामान और जमीन जायदाद का क्या? तुम्हारी पत्नी बिल्कुल सही कह रही है। घर में जितना भी सामान है, चाहे वो घर के बर्तन क्यों ना हो, हर एक चीज का एक बराबर बंटवारा होगा। ना किसी को ज्यादा, ना किसी को कम। और हमारा बाप हमारे लिए इतनी जमीन जायदाद छोड़ के नहीं गए, पर जितनी भी है उसका भी एक बराबर बंटवारा होगा। कल को तू ऐसा ना बोले कि बड़े भाई ने मेरे साथ धोखा किया है। जी, थोड़ा ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो जेठ जी को जमीन का टुकड़ा एक ज्यादा चला जाए। आप थोड़ा ध्यान रखना। हाँ मोहन, अपनी पत्नी को बोल, जब घर के मर्द बात कर रहे हो ना तो अपना मुंह बंद रखे। रहने दो भैया, मैं छोटा हूं ना, तो सबके ताने मुझे ही सुनने पड़ते हैं। और इस समस्या का हल बंटवारा ही है। दोनों में से कौन सा बेटा मुझे अपने पास रखेगा? शायद छोटा बेटा। हाँ देखा, तुम तो मोहन को बहुत प्यार करती थी ना, उसके ऊपर जान छिड़कती थी ना। आज इसी लाड़ प्यार ने मोहन को बिगाड़ दिया है। इसने घर के हर एक चीज का बंटवारा कर दिया। माँ, मुझे तो इससे बहुत लगाव है, इसके बच्चों से बहुत लगाव है। मैं तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट लूंगा। तू मोहन के पास चली जा, तू वहां खुश रहेगी। अरे नहीं, बोलो मम्मी को, हम क्यों रखें? नहीं भैया, मानता हूं कि हमारे बीच नहीं बनती, पर मैं इतना भी स्वार्थी नहीं कि माँ की सेवा करने का पुण्य आपसे छीन लूं। आप बड़े हो, माँ की सेवा करने का पुण्य आपको ही मिलना चाहिए। नहीं, माँ तुझे प्यार करती है, तुझे ही माँ को अपने पास रखना होगा। मैं माँ को अपने पास नहीं रख सकता। और वैसे भी भैया, माँ को भाभी के हाथ का खाना बहुत ही भाता है, और माँ की तो मेरी पत्नी से बनती नहीं है। माँ आपके पास ज्यादा खुश रहेगी, आप ही माँ को अपने पास रख लो। मैं इतना निस्वार्थी नहीं बनना चाहता कि माँ की सेवा करने का पुण्य आपसे छीन लूं। देखा आपने, आज दोनों भाई माँ के बंटवारे के लिए कितना झगड़ा कर रहे हैं। जैसे कि इन दोनों को अपनी माँ की बहुत ही चिंता और फिक्र है। मैं समझ गई हूँ। बचपन में भी ये दोनों ऐसे ही झगड़ा करते थे, कभी माँ की गोद में बैठने के लिए, तो कभी माँ के हाथ का खाना खाने के लिए। बचपन में मोहन मुझे अपनी ओर खींच लेता था तो सोहन अक्सर ये बोलता था कि माँ, तू मोहन से बहुत ज्यादा प्यार करती है, मुझसे नहीं।
और आज भी तो इसी बात पे ये झगड़ा कर रहे हैं, पर माँ का साथ पाने के लिए नहीं, माँ से पीछा छुड़वाने के लिए। दिखा तो ऐसे रहे जैसे इन दोनों को अपनी माँ की बहुत ही चिंता है। आखिर कब तक ये मेरे लिए झगड़ा करेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे। घर की हर एक चीज का इन्होंने बंटवारा तो कर ही दिया है, अब मेरा भी बंटवारा कर रहे हैं। दोनों में से किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि माँ को कौन रखे। आखिर ये माँ का बंटवारा कैसे कर सकते हैं? ऐसा करती हूँ, वृद्धाश्रम भी चली जाती हूँ। बेटा, तुम दोनों को झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। मैं वृद्धाश्रम ही चली जाती हूँ। तुम दोनों खुशी से रहो, ठीक है? ठीक है माँ, अगर तुझे ये सही लगता है तो ठीक है। माँ जो होती है वो अपने बच्चों को अपने लिए लड़ते देख नहीं सकती। ना तो किसी को उनकी ज़रूरत थी और ना ही चिंता करने की वजह। दोनों बेटों में से किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। आखिर माँ तो ऐसी ही होती है जो अपने ऊपर लाख मुसीबतों के बाद भी अपने बच्चों को लड़ते झगड़ते नहीं देख सकती।